दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट में लोगों की हालत खराब है। लोग डर रहे हैं कि क्या मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश आ सकता है। आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, लगभग 1.5% मार्केट टूट गई। बट क्या यहां से और बड़ी मंदी आ सकती है? लोग वीडियोस भी बना रहे हैं कि भाई घोर मंदी आ चुकी है। सो आज मेरे साथ एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल कनेक्टेड हैं, जो आपको डिटेल में समझाएंगे कि यहां से क्या हो सकता है और आपको किन लेवल्स का ध्यान रखना है। सो मेरे साथ कनेक्टेड है वन एंड ओनली मिस्टर अमित जैन। अमित जी, आपका स्वागत है हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। एंड थैंक यू। बहुत सारे सवाल है लोगों के कि भाई यहाँ से क्या लग रहा है, क्या होगा मार्केट में। आज जैसे 3 बजे एकदम से मार्केट में क्रैश आया। सो व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट एंड इंडियन इकोनॉमी के भी क्या हालत है? पुष्कर जी, हालत तो बहुत बुरी है। ऑलमोस्ट 3 साल से हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट ने ना कोई पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, ना ही कोई नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, 2020 के बाद हमने लगभग 250% की जंप देखी स्टॉक मार्केट में, और पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न पे आज हम खड़े हुए हैं अगर एग्रीगेट सारी कंपनीज की बात करें तो। और वहीं पर जो आपके स्मॉल कैप हैं, मीडियम कैप हैं, इनकी तो और भी हालत ख़राब थी। अभी कुछ रिकवरी देखी थी हमने, लेकिन अब वो भी ध्वस्त होती हुई नज़र आ रही है। 250% की रिटर्न देने के बाद बाजार ने जो हॉल्ट लिया है, इसको कहते हैं हम टाइम करेक्शन। बाजार अभी टाइम करेक्शन में है। इनफैक्ट अगर 2 साल और भी इसी तरह से रिटर्न, यानी मान लीजिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिटर्न नहीं देता है, तो भी अगर हम 5 साल का एवरेज देखेंगे तो वो पॉजिटिव रिटर्न में ही आएगा। लेकिन ये चीज़ों को लोग ध्यान नहीं देते हैं। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह से कोरोना काल के बाद जो रैली ट्रिगर हुई, वही रैली कंटिन्यू रहे। 2020 में जो लॉन्ग लेके बैठा था वो आज भी प्लस में है। इनफैक्ट उस समय तो 7,500 के आसपास का हमने लो टेस्ट होता हुआ देखा, और उसके बाद 26,000 का है, और आज हम 24,000 के लगभग खड़े हुए हैं। आज 24,000 पे खड़े हुए थे, 250-300 पॉइंट करेक्शन पे क्लोज हुआ है बाजार। तो पुष्कर जी, अब कहने का मतलब ये है कि देखिए, बाजार में नो डाउट आपके भी वीडियोस मैंने सुने जहां पर आप कह रहे हैं कि बाजार मैक्सिमम 20,000 तक गिर सकता है, और जाने के लिए इसको अनलिमिटेड पोटेंशियल है, जैसे 30,000 रुपये। यही सबको भी लगता है। जब भी बाजार में कोई बड़ी मूवमेंट ट्रिगर होने वाली रहेगी, तब मुझे ऐसा लगता है कि बाजार एक बार नीचे के देव दिखाएगा। अब वो देव हो सकता है, मेरी जहाँ तक फोरकास्ट है, 20,500 के आसपास की एक बॉटम लगती है। इनफैक्ट आज की जो क्लोजिंग आई है वो वर्स्ट क्लोजिंग है। यहाँ पर 2-3 पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और एक नेगेटिव चीज़ है। आज हमारी क्लोजिंग के हिसाब से हम नेगेटिव क्लोज हुए हैं। पॉजिटिव चीज़ ये है कि क्रूड ऑयल टूट रहा है। क्रूड ऑयल आज 8300 पे ट्रेड करा रहा है। कल परसों तक ये करीब 9,000। चार्ट्स खोल के दिखाएंगे तो लोगों को समझ आएगा। यस, मैं चार्ट खोल देता हूँ। देखिए, क्रूड ऑयल एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दे रहा है, लेकिन ये क्रूड ऑयल की वजह से भी हमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। क्योंकि अभी देखिए, जो क्रूड ऑयल की रिफाइनरीज बंद हुई थी, वो उसको चालू करने के लिए, रिवाइव करने के लिए कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम जाएगा। और जो हमारे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं, वो अल्टीमेटली हम कंज्यूमर्स के ऊपर आएंगे और कंपनी उसके मुनाफे कम होंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि अभी भी एक मंदी बाकी बता रहे हैं। देखिए, क्रूड ऑयल का चार्ट है पुष्कर जी, ये मंथली चार्ट है। हम ओपन हुए थे करीब $104 के आसपास, और आज खड़े हुए हैं हम लोग $88 के आसपास। देखिए, चार्ट कभी झूठ नहीं बोलते हैं। टेक्निकली अगर हम इस चार्ट को देखें तो पुष्कर जी, मैं चाहूँगा कि ये जो बीच वाली कैंडल है, इसके बारे में आप अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि आप कैंडल स्टिक के महारत हैं, आपके पास कैंडल्स को एक्सप्लेन करने की अच्छी नॉलेज है। तो ये कैंडल को आप ब्रीफ कर दीजिए, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। डोजी टाइप ही दिख रही है, मतलब इसमें ऊपर नीचे की विक है, तो इनडिसाइसिव कैंडल है। बाकी आप ही यहाँ पर, आपका क्या अजम्पशन है, आप बताइए। जी देखिए, ये ओवरबॉट टेरिटरी में चला गया था। क्रूड ऑयल $94 के ऊपर जो $110 और $118 तक ट्रेड कराया, ये एक्सपांशन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर ये एक्सपांशन कर जाता तो इससे 2 लॉसेस होते थे। एक तो ट्रम्प साहब की जो अभी भी गद्दी में अनसर्टेनिटी है, वो तो पक्का उसी समय हो जाता कि अब ये नहीं रहने वाले, इनका जो मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में आने वाला है। दूसरा, यहाँ से एक्सपांशन मोड पे चला जाता तो कम से कम $150 पे रुकता था, और अगर ऐसा होता तो पूरी इकोनॉमिक कोलैप्स वर्ल्ड इकोनॉमिक कोलैप्स कर जाती थी। तो बाजारें ओवरबॉट टेरिटरी में चले गए थे। अभी रिट्रेस करके वापस से बोलिंजर बैंड यानी अपनी औकात के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये लो को जब तक नहीं काटता, $80 को, जो प्रीवियस मंथ का लो था, जब तक इसको नहीं काटता है तब तक ये बहुत नीचे चला है, इसकी संभावना कम है। और मुझे लगता है कोई भी कंट्रीज जो वॉर में जो खर्चा हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वो सबकी भरपाई ये क्रूड ऑयल से ही करने वाली है।
तो क्रूड ऑयल हो सकता है यहाँ पर आके हॉल्ट ले वापस से, यहाँ से 300-400 प्रोबेबली 500-600 रुपए की मंदी है, 7 से 8% और टूट सकता है। तो ये तो अपना क्रूड ऑयल का एक पॉजिटिव एलिमेंट हो गया जिसकी बात करी अपन ने। ये रहा निफ्टी का चार्ट पुष्कर जी, ये मंथली चार्ट है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है ना, आज हम जब वीडियो बना रहे हैं तो ये मंथ का आखिरी दिन है, ये मंथ का आखिरी दिन है और इसकी ओपनिंग हुई थी करीब करीब, आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ पर ओपन हुआ ये ओपन हुआ था 24,063 पे 24,063 में, और आज का हाई अगर फ्यूचर का हम देखते हैं तो 24,065 के आसपास का ही है। बाजार ने अब यहाँ से एक्सपांशन मोड पे आने की ब्राइट पॉसिबिलिटी बना रहा है। एक तो ये देखो, ये जो मेरा कर्सर दिख रहा होगा पुष्कर जी, ये पैराबॉलिक सार है, इसके बारे में अपन ने पुराने वीडियोस में बहुत बार बात करी है। ये अगर कैंडल के ऊपर रहती तो बाजार बेरिश होता है या फिर मद्दा होता है, ये कहते हैं। तो बाजार में अभी क्या है ना पुष्कर जी, हर कोई इंसान ने जो मेरा साइकोलॉजिकल स्टडी वो मैं बता रहा हूँ, हर कोई इंसान ये एज्यूम कर चुका है कि भाई बॉटम लग चुकी है या फिर अब शायद यहाँ से गिरने की गुंजाइश कम है। जब हम ऐसे सेंटिमेंट्स में आ जाते हैं या फिर मार्केट के लोग इस तरह के सेंटिमेंट्स में आ जाते हैं, वहाँ पर एक क्लाइमैक्स बचा हुआ होता है। अब वो क्लाइमैक्स वॉर सिचुएशन एग्रेसिवली और सीवियर होती है तो आता है या फिर और कोई न्यूज़ की वजह से आता है, वो अभी आगे हमको देखना होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पुष्कर जी, देखिए 60 डेज मूविंग एवरेज है अपनी, ये अभी तक उसको भी टेस्ट नहीं किया बाजार ने। अच्छा, एक पॉइंट तो हमने क्रूड ऑयल का पॉजिटिव पॉइंट बातचीत करी, डिस्कस किया। दूसरा एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सारे ग्लोबल मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई पे खड़े हुए हैं, तब भी हमारा निफ्टी उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। आज हम लाइफ टाइम हाई से करीब करीब 13% नीचे हैं। तो जब हम अब क्या होता है ना, जब रिटेलर होता है वो अब आजकल, और सबसे बड़ी बात आजकल रिटेलर्स लोग बड़े अवेयर हो गए हैं भाई, ग्लोबल मार्केट भी देखते हैं वो लोग, क्रिप्टो भी मार्केट देखते हैं, क्रूड ऑयल को भी देखने लगे हैं, गोल्ड सिल्वर को भी देखने लगे हैं। और अब उनको ये भी पता है कि वॉर वाली सिचुएशन बनती है तो जो आज तक नहीं हुआ गोल्ड टूटने लगता है। पहले सेंटिमेंट्स ऐसा था कि गोल्ड बढ़ता है, अभी आगे हम सब उन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है पुष्कर जी, इस टॉप को पकड़ा हुआ है, प्रीवियस टॉप को, और इस बॉटम को पकड़ा हुआ है। यहाँ से मुझे लगता है अभी देखिए नवंबर के आसपास ये 20,500 तक गिरावट दिखाता है, और नवंबर में ही हमारे ट्रम्प साहब के मिड टर्म इलेक्शन है। जब तक बाजार, वो रिपीट करता हूँ, जब तक बाजार, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से मैं गलत नहीं हो सकता, गलत हो सकता हूँ पुष्कर जी, बाजार में हर कोई गलत हो सकता है, हर कोई सही हो सकता है। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि जब तक ये जो आंकड़ा है, इसका जो अभी प्रीवियस हाई है इस महीने का, जो कि 24,000 कितना है आपका, 24,425 के आसपास का है, तो 24,300, और हमारे सिस्टम से भी आंकड़ा वही निकलता है 24,360 का। जब तक 24,360 नहीं कटता है तब तक लाइफ टाइम हाई लगा दे या फिर बाजार यहाँ से ताबड़तोड़ बड़ी तेजी दिखा दे, उसकी संभावना कम है। अब अगर दो पॉसिबिलिटी यहाँ से, एक तो बाजार यहाँ पर ही खड़े रहे जिस तरह से अभी खड़ा हुआ है, इसको डेली चार्ट में लेके चलता हूँ मैं। डेली चार्ट तो एकदम कचरा बन रखा है, ये डेली चार्ट है, देखिए पुष्कर जी, ये जब इस तरह के पैटर्न बनते हैं तो यूजुअली बाजार कुछ समय के लिए साइडवेज हो जाता है या फिर एक्सपांशन आता है, और यहाँ पर लोअर साइड का एक्सपांशन आने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि अपनी ये जो जितनी भी लाइनें हैं, जैसे वीकली चार्ट में और मंथली चार्ट में अपन ने देखा नीचे की, यहाँ पर सारी ऊपर है। तो जब तक इन सब लाइनों को ध्वस्त करके इसके ऊपर कैंडल नहीं बनती तब तक बुलिशनेस नहीं आती बाजार में। तो यहाँ से लोअर साइड का अगर एक्सपांशन आता है तो बाजार में एक सीवियर सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अब स्टोरी लाइन क्या होगी, कैसे होगी, वो हमको नहीं पता, लेकिन टेक्निकल दिखा रहे हैं कि भाई बाजार में अगर मंदी ट्रिगर होती है तो छोटी मोटी मंदी नहीं होगी, वो मिनिमम 20,500 तक की निफ्टी, और अपने आंकड़ों के हिसाब से भी 23,500 के नीचे आज 23,547 पे हम क्लोज हुए हैं। तो मुझे लगता है कम से कम पहला हॉल्ट इसका 20,500 का होना चाहिए। 20,500 में प्रोबेबली एक बार स्टेबिलिटी आए और फिर वहाँ से हम जब चलना चालू करेंगे तो हो सकता है हम 30,000 और 32,000 के टारगेट देख लें। एक और इंटरेस्टिंग बात पुष्कर जी, मेरे ख्याल से आप डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं। 3 साल के एफडी की रिटर्न्स को भी अगर आज हम बाजार में इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो हमारे स्टॉक मार्केट में रिटर्न नहीं दिए, तो भी 28,000 30,000 तक हम जीरो रिटर्न पे बैठे रहेंगे। 3 साल से कंपेयर कर रहा हूँ मैं, कोरोना काल के बाद से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। तो एक बार रीसेट होने के लिए बाजार को 20,500 तक आने की ब्राइट पॉसिबिलिटी है। ये वीकली चार्ट है अपना, ये वीकली चार्ट में देखिए किस तरह की कैंडल बनी हुई है, एकदम
यानी स्पिनिंग, अब ये तो रेंज के बीच में है तो इसका इतना रिलेवेंस नहीं रह जाता है, लेकिन फिर भी बाजार सस्टेन नहीं कर पाया। ये क्लियर कट हमको बता रही है कि भाई यहाँ पर सेलर अभी भी डोमिनेट है, ऊपर गया नीचे गया, लेकिन वो आखिरकार करके रेड पे ही क्लोज हुआ। यहाँ पर देखिए पुष्कर जी 22,370 का आंकड़े पे पैराबॉलिक सहार है। ये अगर टूटना चालू करता है तो भाई साहब फिर देव ही दिखा देगा। ये सीधे ये सारी एवरेज लाइन को तोड़ ताड़ के 20,500 पे रुकना चाहिए। ये अभी तक का हमारा फोरकास्ट है निफ्टी के लिए। तो अमित जी आप कह रहे हो कि मिनिमम 20,500 गिरना चाहिए, अगर 20,500, हाँ ये आपने कहा मिनिमम, बट फिर मैक्सिमम क्या अगर 20,500 मिनिमम है तो? देखिए पुष्कर जी मैं आपको बताता हूं कि अगर वर्स्ट, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 20,500 के आसपास रुकना चाहिए। 20,500 कटा तो फिर सीधे 19,700। अच्छा एक बात और, हमने 3 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, उस दिन का ब्रेकआउट जोन 19,980 का था और वहां तक बाजार गिर सकता है। वहीं से रैली स्टार्ट हुई थी मेरे ख्याल में। उस समय बोलिंजर बैंड के ऊपर कैंडल बनी थी, तब मैंने कहा था यहाँ से एक्सपांशन आ सकता है। तो उन लेवल तक यानी जो 3-3.5 साल पहले हमने जो वीडियो बनाई थी जहाँ से एक्सपांशन आया था, जहाँ से रैली ट्रिगर हुई थी, वहाँ तक रीटेस्ट कर सकते हैं बाजार। तो मैं ये होपफुली, मुझे ऐसा लगता है 20,000 के आसपास, मैक्सिमम वर्स्ट के सिनेरियो 19,000 और 20,500, ये दोनों रेंज पर अगर बाजार आता है तो वहाँ पर इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए पुष्कर जी जब कोरोना काल आया था ना, तब 21 दिसंबर से हमने फोरकास्ट करना चालू कर दिया था कि एक बड़ा क्रैश आ सकता है। हमको नहीं मालूम था कोरोना आने वाला है, किसी को भी नहीं मालूम था इनफैक्ट। लेकिन 12,419 की टॉप लगी थी, 12,400 के आसपास कह दिया था कि यहाँ से क्रैश ट्रिगर हो सकता है। क्या वजह होगी वही नहीं मालूम। आज भी सिमिलर कंडीशन बनी हुई है, हमको नहीं मालूम क्या होने वाला है, लेकिन हमारे सेटअप हमको कह रहे हैं कि यहाँ से एक बार मंदी ट्रिगर हो सकती है। तो आप अपने दर्शक अभिमन्यु बनने से बच जाएं, इसलिए मैं वो आंकड़ा दे रहा हूँ। 24,360 का आंकड़ा कटने के बाद ये सारी धारणाएं जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से 2-3% का रिस्क है, 2-3% ऊपर महंगा खरीद लेंगे चलेगा, लेकिन अगर टूटने की अपेक्षाएं बन रही तो एक बार टूटने देते हैं अपने दर्शकों को। मैं यही बताना चाहता हूँ। सर आप तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हो, मेरे को लगता है आप लोगों को अवेयर तो कर रहे हो, बट लोग डर जाएंगे। 20,500 सुनते ही लोगों के तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भैया ये क्या होने वाला है मार्केट में। नहीं पुष्कर जी देखिए, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होने वाला होता है वो दिखाया नहीं जाता। क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वॉर सिचुएशन एस्केलेट होने वाली है या फिर कोई निगेटिव न्यूज़ आने वाली है बाजार में अदर देन वॉर, वो तो अभी नहीं कह सकते। लेकिन जो देखिए अगर हम लोगों को जो लग रहा है वो हम अपने देखने वालों को नहीं देंगे तो फिर वो ऐसा हो जाएगा कि हमने उनको अवेयर नहीं किया। और अगर अपनी वीडियो देखकर कोई बच जाता है, मैं तो ये भी कह रहा हूँ यहाँ से 2-3% का नुकसान हो सकता है, 24,360 का लेवल कट जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। लेकिन जब तक ये नहीं कट रहा तब तक अपन कम से कम अपने दर्शकों को अभिमन्यु बनने से बचा दें। करेक्ट है सर। और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स लग रहे हैं आपको? बैंक निफ्टी वर्स्ट कंडीशन में 47,500, यहाँ से 10,000 पॉइंट नीचे। अभी HDFC बैंक का भी हमने देखा है। कई स्टॉक ऐसे हैं पुष्कर जी, जैसे कि इंडसइंड बैंक हो गया, इसमें तो और आप खोल लीजिए बैंक निफ्टी को जी। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ये है, नहीं ये सिल्वर का है, हाँ नहीं ये है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। देखिए बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न है, कोई डिफरेंस नहीं है। वीकली चार्ट में सिमिलर पैटर्न है। मंथली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो मंथली चार्ट में भी ये मोर और लेस बायर और सेलर दोनों ही डोमिनेंस क्रिएट कर रहे हैं, बता रहा है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी टूटती है तो देखिए ये जो एवरेज लाइन है ये अपनी 60 डेज मूविंग एवरेज लाइन है, ये अभी 46,600 के आसपास खड़ी हुई है। ये 3-4 हफ्तों में ट्रेवल करके 47,500 और अपर बुलिंजर जो लोअर बुलिंजर बैंड है ये वाला, ये देखिए मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ तो अच्छे से दिखेगा लोगों को। ये जो बुलिंजर बैंड है, ये बुलिंजर बैंड तक आने की पॉसिबिलिटी बना सकती है एक बार, और कोई बड़ी बात नहीं है। बाजार में कुछ भी हो सकता है पुष्कर जी, हम जो नहीं सोचते ना वो हमेशा होता है, और तभी लोगों को सबसे ज़्यादा लॉस होता है। तो ये बुलिंजर बैंड देखिए, लोअर बुलिंजर बैंड 47,635 के आसपास का है, तो इसके आसपास एक बार गिर सकता है। बैंकिंग सेक्टर में वैसे भी थोड़ी समस्याएं चल रही हैं, यानी जैसे हम HDFC बैंक को देखें, SBI बैंक को देखें, सब एकदम बेरिश टेरिटरी में ऑलरेडी घुस चुके हैं, और अभी से नहीं पिछले 1 महीने से घुसे हुए हैं। ये बस वेट कर रहे हैं कोई नेगेटिव न्यूज़ का कि भाई अब गिरेगी तब गिरे, कोई नेगेटिव न्यूज़ आए तो सबसे पहले ये धराशायी होंगे। इनफैक्ट ICICI बैंक जो अभी तक आउट परफॉर्म कर रहा था वो भी बेरिश टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है, और ICICI बैंक जो अभी तक बुलिश था यहाँ से कम 20% एक बार नेगेटिव न्यूज़ के चलते फॉल दिखा सकता है। ये तो बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी है सर।
मतलब मैं तो खुद सोच में पड़ गया हूँ। बैंक निफ्टी में एक आंकड़ा दे देता हूँ पुष्कर जी, देखिए गलत होता हूँ तो कम से कम अपन एक्सेप्ट करेंगे आकर, ऐसा नहीं है कि अपन बोल देंगे कि भाई हम मंदी कह रहे थे और तेजी आ गई तो हमने बताया नहीं। मैं एक आंकड़ा दे देता हूँ पुष्कर जी, 55,800 यानी आज की हमारी क्लोजिंग आई है 54,770 की, 55,800 के ऊपर पॉसिबल है कि बाजार हमारी बातों को, हमारी धारणाओं को गलत साबित करना चालू कर दे। तो यहाँ से 1000 पॉइंट महंगा ले लेना चलेगा 2-2.5% ऊपर, लेकिन अगर टूटने की कोई संभावना है दिख रहा है बाजार में तो थोड़ा वेट एंड वॉच करिएगा। और ऐसा भी नहीं पुष्कर जी कि यहाँ से भर भर के कोई पुट बाय कर ले कि भाई अब तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट ने कह दिया तो लगा दो दाव पे सब कुछ। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देती है, तो प्लस माइनस ये सब अपने रिस्क को बराबर मैनेज करके काम करिएगा। और कोशिश करिए कि फार आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शंस को लीजिए, जैसे दिसंबर वायदा कारोबार का। निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी कम है, निफ्टी में आप लोगों को मिल जाते हैं दिसंबर जनवरी फरवरी के भी वायदे कारोबार अगले साल तक के। तो जो भी करना है वो नवंबर के बाद के स्ट्राइक प्राइस का करना है, क्योंकि नवंबर में हमारे ट्रम्प साहब के मिड टर्म इलेक्शन होंगे। सर आई थिंक दिस वाज वेरी हेल्पफुल। मुझे लगता है एक और सेशन करना पड़ेगा आपके साथ। दूसरी चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि सर की जो एडवाइजरी है वो काफ़ी पावरफुल है, लोगों का काफ़ी प्रॉफिट भी हो रहा है। सो अगर आप लोग सर के साथ जुड़ना चाहते हैं, सर की एडवाइजरी लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एक लिंक दे रहा हूँ इंटेलिसिस का, उस पर आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। उस पर आप क्लिक करके सर की जो सर्विसेज है उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। फाइनली आपको क्या लगता है, क्या सच में बाजार 20,500 तक के लेवल पर जाएगा, या आपके कुछ और थॉट्स हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फाइनली अमित जी के जो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू फॉलो। फाइनली इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।